मुझे पार उतर दे काफी मन रुक जा जरा मुझे पार उतर दे काफी मन रुक जा जरा मुझे राधे राधे कहने दे काफी मन रुक जा जरा मुझे राधे राधे कहने दे काफी मन रुक जा जरा। नमस्कार। बांधड़ी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चल रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का ये तीसरा दिन। होप सो कि मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और दूर दूर तक शेयर कीजिए। जो भी यहाँ पे आप आने में असक्षम है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इस प्रवचन का, इस महाभागवत कथा का आनंद उठाइएगा। इस मोहे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा मोहे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा। हो मोहे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा सरकार की, गैया मैया की। ऐसे मन को जब समझाओगे तो मन समझेगा और फिर मन भगवान की भक्ति में लगेगा। तो कपिल भगवान माँ देवती को गर्भ गीता की पूरी चरित्र को सुनाते हैं और सुंदर सुंदर उपदेश दे करके अंत में श्री कपिल भगवान
गंगा सागर आ जाते हैं, माता देवती भी आती हैं और जो श्रवण किया है माता देवती ने उसको फिर आचरण में भी लाई है और उसके बाद भगवत प्राप्ति की है। तो ये माता देवती प्रसूति और आकुति 2 पुत्री और हुई, उनके वंश के बारे में भी सुखदेव जी ने श्रवण कराया है। उसके बाद महाराज उत्तानपाद के कथा सुनाते। उत्तानपाद भी महाराज मनु के पुत्र हैं, जिनके वंश में ध्रुव जी प्रगटे। ध्रुव जी का वंश आगे बढ़ा, इसमें कई सारे राजा हुए हैं जिनकी भी कथा सुखदेव जी ने सुनाई है। इसी में राजा प्राचीनवरी हुए। प्राचीनवरी राजा जो कि यज्ञ करते थे और हर एक यज्ञ में एक अश्व की यानी एक घोड़े की बलि चढ़ाते थे और घोड़े की बलि चढ़ा करके उस यज्ञ को पूरा करते थे। लेकिन नारद जी ने आकर के प्राचीनवरी को समझाया, हे राजन, किसी पशु को मार करके कोई देवता कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, कोई देवता कभी राजी नहीं हो सकता। आप कहो कि देवी मैया को बलि चढ़ाने से देवी खुश होती है, अरे किसी माँ के बालक को मारने से माँ कभी आपने खुश देखी है? कभी नहीं हो सकती। तो हम सब भी तो माँ की संतानें हैं, तो वो माँ किसी के मरने पे राजी कैसे हो सकती है? इसलिए बलि का मतलब ये नहीं है कि किसी पशु की बलि चढ़ाओ, किसी मानव की बलि चढ़ाओ। बलि का मतलब है अपने अवगुणों की बलि चढ़ाओ, अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, दुर्गुणों की बलि चढ़ाओ, तब देवी राजी होगी, तब भगवान खुश होंगे, तब देवता खुश होंगे। मैं बार बार इस बात को कहूं कि किसी पशु को मार करके कोई कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए राजा प्राचीनवरी को नारद जी खूब समझा रहे हैं, हे राजन, तुम समझते हो तुम यज्ञ कर रहे हो, नहीं, तुम पाप कर रहे हो। इस यज्ञ को अभी रोक दो, इस बलि को अभी रोक दो। और एक पुरंजन पुरंजनी की कथा सुनाई है श्री नारद जी ने। पुरंजन पुरंजनी ये जीव ही है, पुरंजन जीव है, पुरंजनी यानी माया। एक जीव माया के मोह में फंस जाता है और फिर अच्छा खासा जो भक्ति कर रहा होता है, लेकिन माया में फंस के गलत कामों को करने लगता है। पुरंजन की कथा सुनाते हुए प्राचीनवरी ने यज्ञ को तुरंत रोक दिया, बलि जो प्रदान करता उसे खत्म कर दिया और नारद जी की बात को स्वीकार किया। तो प्राचीनवरी की कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी राजा प्रियव्रत की कथा सुनाते। प्रियव्रत भी मनु महाराज के ही बेटे हैं। इनको संसार से कोई मोह माया नहीं थी, इसलिए घर छोड़ करके वन में चले गए। तब ब्रह्मा जी ने जाकर के इनको समझाया, हे राजन, आप महाराज मनु की संतान हो और ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि सृष्टि आगे बढ़े, तो आप भी जाकर के गृहस्थ धर्म का पालन करो और अपने वंश को आगे बढ़ाओ। तो राजा प्रियव्रत आए। इनके वंश में राजा नाभि हुए, नाभि के पुत्र अग्निद्र हुए, अग्निद्र के पुत्र हुए भरत जी, जिन भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भारत का नाम पहले अजनाव खंड था भागवत के अनुसार, पर भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत रख दिया गया है। और उसी भारत का राजा श्री भरत जी हुए। पर भक्ति ऐसी लगी मन में कि मोह माया सब छूट गई कि नहीं नहीं, हमको ये राजपाट ये हमें नहीं करना, हम तो भजन करेंगे। तो भजन करने के लिए कहाँ चले गए? घर को छोड़ करके एक छोटी सी कुटिया जंगल में बना करके वही भजन करने लगे। पर यहाँ एक असावधानी हुई भरत जी से। घर का मोह त्याग दिया, राज्य का मोह त्याग दिया,
सबसे मन हटा लिया, पर ये मन जाकर के लग गया एक हिरण के बालक में। एक छोटा सा हिरण का बालक पानी में बहता हुआ आ रहा था। भरत जी स्नान कर रहे थे, तो जैसे हिरण के बालक को देखा तो मन में आया कि अरे छोटा सा बालक है, कहाँ जाएगा, चलो इसको अपने कुटिया में ही अपने साथ रख लेते हैं। कुटिया में रख लिया। अब रख लिया तो ठीक था, पर अब रखने के साथ साथ उसमें इतना मन फंसता चला गया कि अब तो खाना खाए तो उस बालक को देखे, सोए तो उसकी चिंता रे कहीं चला न जाए, भजन करने बैठे तो उसकी चिंता क्या कर रहा होगा, सब समय बस उसी का चिंतन शुरू हो। एक दिन वो बालक कुटिया से दूर चला गया। अब तो बस उसके विरह में कहाँ गया, कहाँ रह रहा होगा, क्या खाएगा, बस उसी की चिंता। और सोचते सोचते जंगल में गए, तभी उसी समय काल आया और भरत जी ने प्राण त्याग दिया। और जैसे प्राण त्यागे तो अंत समय में उनका मन हिरण में था, इसलिए अगले जन्म में हिरण बने। अंत समय में आदमी जैसा सोचता है अगला जन्म उसको वैसे ही प्राप्त होता है। अंत में जो याद आए, अंत में किसी के मुंह से राम निकल जाए तो समझो जीवन सफल हो गया। पर राम निकलता नहीं है अंतिम समय में, राम याद नहीं आता, अपना बेटा रामू ही याद आता है। कहाँ गया, कहाँ गया। माया में इतने फंसे होते हैं ना जीवन भर कि अंत में भी वो माया ही याद आती है। एक बाबा जी जा रहे थे दुनिया से, सबसे आगे चारपाई पे पड़े थे। सबसे आगे तो बाबा जी के 3 बेटा थे, तीनों वही खड़े थे चारपाई के चारों तरफ। अब बाबा जी की आंख से आंसू निकल रहा था। तो बेटाओं ने कहा कि बाबा तुम काय को रो रहे हो, अरे तुमको तो खुश होना चाहिए, कोई मरता है तो उसका अपना कोई साथ नहीं होता, बालक बच्चे सब छोड़ देते। आपके पास तो देखो तीनों आपके बेटे खड़े, बड़ा खड़ा है, मझला खड़ा है, छोटा खड़ा, तीनों खड़े। तो बाबा रोता रोता बोला यही तो दुख है कि तीनों यही खड़े हो, दुकान को क्या ताला मार के आए हो, दुकान पे कौन संभाल रहा है। बोले बाबा तुम पहले मर तो सही, दुकान तो संभाल लेंगे, मर जाएंगे पर चिंता नहीं जाएगी कि हम चले गए तो फिर कौन संभालेगा। आज तक किसी के जाने पे दुनिया रुकी, घर रुका, काम रुका, सबके जाने पर सब चलता है और हमारे जाने पर भी सब चलता रहेगा। ये भ्रम मत पालो मन में कि हम ही सब चला रहे हैं, घर परिवार हम ही घर के मालिक है, हम ही पैसा कमाते, हमसे ही चलो, हम ना भी रहे तो भी चलेगा। पर ऐसा काम करो जो अंत समय में भगवान की याद आए। तो श्री भरत जी अंत समय में भगवान की जगह उस बालक को याद करते हैं और बालक को याद करते करते अगले जन्म में एक हिरण योनि में हिरण बनते हैं। किंतु भरत जी को अपना पूर्व जन्म याद था, पिछला जन्म उन्हें हिरण योनि में भी याद था कि मैंने कैसे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं सब कुछ छोड़ के आया, राज्य छोड़ा, देश छोड़ा, परिवार छोड़ा और फंसा कहाँ एक हिरण में जाकर। कैसा जीवन मेरा बर्बाद हो। अब नहीं, अब ये जीवन भक्ति करूंगा और इतनी करूंगा कि अब फिर कैसे भी दोबारा एक बार मानव बन जाऊं और फिर मानव बनकर के भक्ति करूं। उनकी इच्छा पूरी हुई, हिरण शरीर छूटा तो अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। अब तो भरत जी ने ठान लिया कि इस जन्म को अब व्यर्थ नहीं करना। अब तो बस दिन रात भजन करते, पागलों जैसे रहते थे कि कोई भी हमको परेशान ना करे, सबसे रिश्ता तोड़ ले और अकेले में भजन करे। जहाँ बैठते वही मलमूत्र त्याग देते ताकि सब हमसे दूर भाग जाए। जैसे पागल होता है वैसे रहने लगे, हमको पागल समझ के दुनिया हमसे दूर हो जाए, बस ऐसा भाव रख करके भरत जी भजन करते रहे। धीरे 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 भरत जी कुछ चमत्कार भी हुए हैं भरत जी के जीवन में।
चोर के सरदार पर कृपा की है। एक राजा था रघुगण, उसको उपदेश दिया है और उसका जीवन सफल बनाया है भरत जी ने। तो इस प्रकार श्री भरत जी के चरित्र को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज मनु के वंश का यहाँ विस्तार करते हैं और फिर परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाते हैं। नरकों का वर्णन, नरक क्या है? नरक है हमारे कर्मों का परिणाम। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा नरक हमें भोगना पड़ेगा। हर पाप के लिए एक नरक बनाया गया है। झूठ बोलने के लिए भी नरक में जाना पड़ेगा, चोरी के लिए नरक में जाना पड़ेगा, पर स्त्री गमन के लिए नरक में जाना पड़ेगा, किसी पशु पक्षी को मारने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। अभी तो बच जाते, चोरी की पता नहीं लगा, वाह वाह बच गए। पर एक सीसीटीवी है जो 24 घंटे हमारी सर पे रखा काम कर रहा है, वो भगवान का कैमरा है और उससे कोई बच नहीं सकता। चाहे दुनिया में कोई हमें पकड़े ना पकड़े, पर इसका परिणाम एक दिन तो हमें देना पड़ेगा। इसलिए गलत काम जब भी करने का मन आए तो सीधा ऊपर देखो कि देख रहा है वो बैठा बैठा। करोगे तो फिर डंडे पड़ेंगे। नरक में क्या होता है? यही तो होता है, नरक में दंड मिलता है। नरक में अनेक प्रकार के भागवत में वर्णन है, न जाने कितने कीड़ों के बीच में डाल दिया जाता है, उल्टा लटका करके दंड दिया जाता है। मरता भी नहीं है जीव। दंड की एक खासियत यह है कि चाहे शरीर को काट दो, मरेगा नहीं पर कष्ट पाएगा। तो इसलिए गलत कामों से दूर रहे, कोई भी गलत काम ऐसा न करे जिससे हमें उस नरक का दर्शन करना पड़े। फिर भी कोई गलत काम हो जाता है तो, फिर भी कोई गलत पाप हमसे हो गया हो तो, नासमझी में हमने कोई पाप कर दिया है तो कैसे उद्धार हो? तो फिर सुखदेव जी ने अजामिल की कथा श्रवण कराई। अजामिल था तो ब्राह्मण और बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था, भगवत भक्त भी थे अजामिल। पर उनके जीवन में एक स्त्री ऐसी आई जिसको देखकर के वो मोहित हो गए और उसी को अपने घर ले आए और उसी के साथ रहने लगे। ब्याह कर लिया, उसके साथ रहने लगे। उसके साथ रहते रहते उनकी बुद्धि भी नष्ट हो गई, कुबुद्धि हो गई। गलत काम में उनका मन लगने लगा। झूठ बोलना, चोरी करना, पाप करना, ये सब ही उनके जीवन में उनका जीवन बन गया। पाप करने लगे और इतने पाप किए कि उनके उद्धार का कोई अता पता ही नहीं कि इस व्यक्ति का उद्धार हो सकता है या नहीं। लेकिन जीवन में परिवर्तन ऐसा आया कि उनकी पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ। किसी संत ने उनसे कह दिया कि अपने बेटे का नाम तुम नारायण रख लेना, और बस संत की बात उसके मन में बैठ गई। बेटे का नाम नारायण रख लिया। अनंत पाप करने के बाद भी अजामिल जब अपने बेटे को पुकारता तो उसके मुख से नारायण निकलता, और नारायण नाम जैसे लेता है अजामिल, बेटा देखे ना देखे पर वैकुंठ में बैठे नारायण जरूर देखते थे कि मुझे बुला रहा है। इसलिए अपने बालकों का नाम भी रखो ना तो भगवान के नाम पे रखा करो। चलो वैसे भजन ना हो तो कम से कम उनका नाम लो, तब तो नाम निकल जाए दिव्या से। उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े नाम मत रखा करो, अच्छे नाम रखो जो कुछ भगवान का नाम हो, जिसको लेकर के कुछ उद्धार हो। तो नारायण नारायण करते करते अजामिल को भगवान नारायण के नाम के जाप का फल प्राप्त हुआ, और अंत समय में भी अजामिल ने नारायण नाम उच्चारण किया और भगवान के दूत अजामिल को लेने आ गए। तो इस कथा का अर्थ इतना ही है कि चाहे कितने भी पाप करे हो पहले, पर अगर एक बार आप भगवान को शरणागत होकर के कह दे कि हे प्रभु जो हुआ सो हुआ, अब नहीं, अब हम कथा में बैठे हैं, अब हमें आगे के लिए सोचना है। कोई गलत काम कर दिया कोई बात नहीं, भगवान सब माफ कर देंगे, पर आगे नहीं करेंगे
और आगे भगवान का नाम लेंगे, ये दृढ़ संकल्प अगर हम ले लें तो भगवान पिछले पूरे हिसाब किताब को नष्ट कर देते हैं। ये भगवान की कृपा है कि जो शरणागत होता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे भगवान का नाम और भगवान की इस दिव्य कथा को सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं, जिसको आप हम सब बड़े भाव से श्रवण पान कर रहे हैं। आज कथा का तीसरा दिन, हमने भागवत के कुछ प्रसंगों को सुना। कल है कथा का चौथा दिन, चतुर्थ दिवस, और कथा के चौथे दिन में बड़े प्यारे प्यारे उत्सव हैं। हम सब भगवान राम जी का उत्सव मनाएंगे। भगवान श्री राम के प्रागट्य की कथा, उनके जीवन की कथा श्रवण करेंगे, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण के जन्म की कथा यानी नंद महोत्सव का हम सब कल आनंद लेंगे। तो सभी बड़े उत्साह से आएंगे। ठाकुर जी का कल जन्म है, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आएंगे, बढ़िया सज के आएंगे। वैसे तो आप वैसे ही बहुत सुंदर हो, और कल बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आओ, बढ़िया सुंदर बन के आओ, और भगवान के नंद महोत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे।